आज यानी कि 10 मार्च 2025 को बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद की कार्यवाही के दौरान टोटल दोनों मिलाकर के 135 सवाल पूछे जाने हैं और उस 135 में से 35 विधान परिषद में और 100 सवाल टोटल पूछे जाएंगे बिहार विधान सभा के भीतर। उन 100 सवालों में से आज भी 100 में से 30%, एक तिहाई विधायक आपके हमारे ऐसे हैं जिनको अपने क्षेत्र का 2 सवाल भी नहीं मिला है। वो जो विधायक जिनको 2 सवाल भी नहीं मिला है अपने क्षेत्र से संबंधित समस्या संबंधित, उनके नाम डिस्प्ले हो रहे हैं, आप उनको देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। पहचान लीजिए कि ये अपने क्षेत्र से कनेक्टेड नहीं है, जिससे कि इनको 2 सवाल मिल सके अपने क्षेत्र से संबंधित बिहार विधानसभा में पूछने के लिए। इसके अलावा बाकी जो 35 विधायक हैं वो 2-2 सवाल पूछेंगे, यानी कि 35 दूनी 70 और 30 100 सवाल हो गए। आज कोई भी ऐसा सवाल नहीं पूछा जाएगा उनके द्वारा जो कि अब मंत्री बन चुके हैं। इसके अलावा ध्यानाकर्षण 3 किए जाएंगे बिहार विधानसभा के अंदर और 5 ध्यानाकर्षण जो कि हर दिन हो रहा है, 5 ध्यानाकर्षण होगा बिहार विधान परिषद के भीतर। बिहार विधान परिषद के भीतर जो ध्यानाकर्षण होगा वो पूरा डिटेल दिया हुआ है, किस मुद्दे पे होगा, किसके द्वारा किया जाएगा। लेकिन बिहार विधानसभा के अंदर जो ध्यानाकर्षण होगा वो डिटेल नहीं दिया हुआ है। जैसे कि बिहार विधान परिषद के अंदर ध्यानाकर्षण बड़ा मुद्दा उठना चाहिए, लेकिन छोटे छोटे मुद्दे भी ध्यानाकर्षण में उठाए जाते हैं। जैसे कि आज नीरज कुमार MLC उठाएंगे कि उनके पंडारक ब्लॉक में, मुकामा के पास पंडारक ब्लॉक में जल निकासी की समस्या के ऊपर ध्यानाकर्षण करेंगे। ऐसे ही आपको लेकिन बड़े सवाल भी पूछे जाते हैं। जैसे अब्दुल बारी सिद्दीकी है, अब्दुल बारी सिद्दीकी मनरेगा के अंदर पूरे प्रदेश में मनरेगा के अंदर जो भ्रष्टाचार है उस भ्रष्टाचार को जाँच करने के लिए विधानमंडल की विधायी समिति का गठन करने का मांग करेंगे और ये बड़ा सवाल है जो कि पूरे राज्य को प्रभावित करेगा। और ध्यानाकर्षण ज्यादातर ऐसे ही मुद्दे पे होना चाहिए जो कि बड़े स्तर पे राज्य को प्रभावित करें। ऐसे ही फिर आप चले जाइए भोजपुर में, अगेन छोटे मुद्दों पे। भोजपुर में जो है तरारी ब्लॉक है, वहाँ पे नारायणपुर है, वहाँ पे पुल बनाने के लिए ध्यानाकर्षण हो रहा है। वो तो किसी डिपार्टमेंट से भी पूछा जा सकता है, सवाल में पूछा जा सकता है, डायरेक्ट वहाँ पे मिनिस्ट्री को कॉन्टेक्ट किया जा सकता है। इसी तरह से भोजपुर में ही अब ये जो पूछेंगे पुल निर्माण के लिए वो राधाचरण शाह पूछेंगे, ध्यानाकर्षण करेंगे। और भगवान सिंह कुशवाहा जो कि JDU के नेता हैं, वो भोजपुर के अंदर जगदीशपुर में नगर पंचायत में PM आवास योजना, जो जगदीशपुर नगर पंचायत है वहाँ पे PM आवास योजना का ऑडिटिंग कराने के लिए, जो कि बड़ा सवाल है, कोई एक स्पेसिफिक नहीं लेकिन फिर भी बहुत छोटे से क्षेत्र में कि एक टाउन का सोशल ऑडिटिंग, PM आवास का ऑडिटिंग कराने का ये डिमांड करेंगे, या फिर जो कह लीजिए इसको ध्यानाकर्षण करेंगे। उसी तरह से भीष्म साहनी जो है वो बगहा रेलवे के पास, वहाँ पे जांच जो होता है, वहाँ पे जो रेलवे का ढलान है उसके बारे में ही सवाल पूछ रहे हैं, छोटे छोटे से सवाल जिसको हो सकता है। इसी तरह से आप यहाँ पे बिहार विधानसभा के अंदर देखिएगा तो वहाँ पे ध्यानाकर्षण जो 3 होने वाला है, एक व्यक्ति अकेला ध्यानाकर्षण नहीं कर रहा है, एक के साथ मिलके कर रहे हैं। जैसे कि मुकेश कुमार यादव के साथ समीर महासेठ और उसके अलावा 3 और लोग पर्यटन विभाग से संबंधित कोई ध्यानाकर्षण करेंगे। क्या करेंगे नहीं पता। इसी तरह से बिहार के अंदर विद्यासागर के जो केसरी है, लखेंद्र रोशन है, उनके अलावा 2 और लोग मिल करके करेंगे ध्यानाकर्षण होम डिपार्टमेंट से। और अख्तरुल इमाम भी अलग से होम डिपार्टमेंट से यानी कि गृह मंत्रालय से ध्यानाकर्षण करेंगे। क्या करेंगे डिटेल नहीं पता हुआ, वेबसाइट पे जो दिया हुआ है। अब ये समझिए कि बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद के भीतर जो सवाल पूछे जाएंगे अलग अलग, वो किस डिपार्टमेंट से कितने सवाल पूछे जाने हैं और किस मुद्दे पर सबसे ज़्यादा आज हल्ला होने वाला है और कौन सी मिनिस्ट्री का आज तेल निकलने वाला है, सबसे ज़्यादा सवाल किससे पूछा जाना है। तो अगर आप देखिएगा बिहार विधानसभा के अंदर अगर देखिएगा तो 100 सवाल टोटल पूछे जाने हैं और उन 100 सवालों में से सिर्फ 60 सवाल अकेले सिर्फ और सिर्फ होम मिनिस्ट्री से पूछा जाना है, सिर्फ अकेले होम मिनिस्ट्री से। उसमें भी उन 60 सवालों के अंदर भी देखिएगा तो अकेले सिर्फ कब्रिस्तान से रिलेटेड 22 सवाल है। कब्रिस्तान की घेराबंदी से संबंधित ये बड़ा प्रोग्राम PM का था। अब उसमें कितनी बड़े लेवल की धांधली है वो आज पता चलेगा, क्योंकि अगर 100 में से 60 सवाल गृह विभाग से है और उस 60 में से उसका 1/3 अकेले सिर्फ कब्रिस्तान की घेराबंदी को लेकर के है, तो ये अपने आप में बड़ा मुद्दा हो सकता है। दूसरा, कब्रिस्तान की घेराबंदी में 22 सवाल है, लेकिन मंदिर की घेराबंदी में मात्र 1 सवाल है। इसी तरह से बैंक पर इंटरेस्टिंगली नया बैंक ब्रांच बनाने को लेकर के 8 सवाल पूछे जाने हैं। यानी कि कहीं ना कहीं रूरल जो बैंकिंग नेटवर्क है बिहार में, ये रिफ्लेक्ट करता है उस लेवल पे स्ट्रांग नहीं है जिस लेवल पे होना चाहिए, जिस लेवल पे एक्सपेक्टेशन है लोगों का। क्योंकि अगर
100 सवाल किसी दिन पूछा जाता है, उसमें से 8 सवाल सिर्फ इस बात को लेकर पूछा जाता है कि बैंक का ब्रांच वहाँ पे होना चाहिए, तो ये अपने आप में है। उसके अलावा जो होम डिपार्टमेंट, आज सबसे ज़्यादा होम डिपार्टमेंट से सबसे ज़्यादा जो सवाल आज पूछा जाएगा, उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट से मात्र 10 सवाल पूछा जाएगा, इलेक्शन से संबंधित 4, और इलेक्शन से संबंधित जो सवाल पूछे जाने हैं उसमें से ज़्यादातर सवाल ये है कि उनके क्षेत्र में बूथ, क्योंकि बूथ की दूरी जो है 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर है, इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा फिर इंडस्ट्री पे 8 सवाल है तीसरे नंबर पे, बाकी सब एक एक है। कैबिनेट सेक्रेटरी से 1 सवाल पूछा जाएगा, माइनॉरिटीज वेलफेयर से 4 सवाल पूछे जाएंगे, शुगर कैन इंडस्ट्री से 3 सवाल पूछे जाएंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से 1 सवाल पूछे जाएंगे, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से 7 पूछे जाएंगे सवाल। क्राइम से ले लीजिए, अब सबसे बड़ा सवाल है कि आज अगर होम डिपार्टमेंट से सवाल पूछा जाना है तो उसमें होम डिपार्टमेंट में एक्सपेक्टेशन ये था कि लॉलेसनेस के ऊपर बात बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन स्पेसिफिक जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें लॉलेसनेस कहीं दिख नहीं रहा है, उसमें कब्रिस्तान दिख रहा है। अरेस्टिंग का अगर आप देखिएगा तो जो अभियुक्त है उसके अरेस्टिंग पे मात्र 1 सवाल है, और जो अपराधी है उसके अरेस्टिंग पे मात्र 2 सवाल है, यानी टोटल लॉ से रिलेटेड, जो क्राइम से रिलेटेड है, मात्र 3 सवाल पूछे जा रहे हैं 100 में से, जो कि आपको ये समझ में आ सकता है कि जो हाइप क्रिएट किया जाता है कि लॉलेसनेस बिहार में है, उसका रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है बिहार विधानसभा के अंदर जो सवाल पूछे जा रहे हैं। क्योंकि अगर इतना लॉलेसनेस होता तो फिर सवाल पूछा जाना चाहिए था, और अगर सवाल नहीं पूछा जा रहा है उसके बावजूद है लॉलेसनेस, तो फिर ये विधायकों की, आपके एमएलए की गलती है कि वो नहीं पूछ रहे हैं। इसके बाद फिर आप अगर बिहार विधान परिषद में देखिएगा तो रूरल वर्क से 16 सवाल पूछा जाएगा, 35 सवाल टोटल पूछे जाने हैं आज, और सिर्फ रूरल वर्क से 16 सवाल पूछा जाएगा, रूरल डेवलपमेंट से 5 सवाल पूछे जाएंगे, और रोड कंस्ट्रक्शन से 6 सवाल पूछे जाएंगे। अब रूरल वर्क से भी अगर आप देखिएगा, अब पहला तो ये डाउट समझ लीजिए कि रूरल वर्क और रूरल डेवलपमेंट में डिफरेंस ये होता है कि रूरल डेवलपमेंट ग्रामीण क्षेत्रों के हर तरह के विकास से संबंधित काम करता है, लेकिन रूरल वर्क जो है वो सिर्फ सड़क से संबंधित काम करता है। तो आज अगर देखिएगा तो बिहार विधान परिषद के अंदर सिर्फ सड़क ही सड़क छाया रहेगा, क्योंकि 16 सवाल तो रूरल वर्क डिपार्टमेंट से पूछा जा रहा है जो कि सड़क से संबंधित है, और उसके अलावा 6 सवाल रोड कंस्ट्रक्शन विभाग से पूछा जा रहा है अलग से। तो रोड से रिलेटेड 16 और 6 हो गए 22, 35 में से 22 सवाल, आधे सवाल जो है, आधे से ज़्यादा 60% सवाल जो है सिर्फ रोड से संबंधित है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बिहार में ये एक रिफ्लेक्शन है कि बिहार में जो रोड है उस, और खास करके मरम्मती से संबंधित ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। तो रोड कनेक्शन हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद सवाल जो आ रहे हैं उसके मरम्मती से लेकर के, अलग अलग तरह के चौड़ीकरण से लेकर के, या फिर एक सवाल इसके ऊपर भी है कि जो रोड के ऊपर लोगों ने कब्जा कर रखा है, अवैध कब्जा कर रखा है, उसको हटाने को लेकर के बड़ा ध्यानाकर्षण उसमें होने वाला है, उस पर सवाल होने वाला है। हालांकि ये बड़ा सवाल ध्यानाकर्षण होना चाहिए। अब्दुल बारी सिद्दीकी जिस तरह ध्यानाकर्षण कर रहे हैं मनरेगा में, इस रोड डिपार्टमेंट में जो वो कर रखा है, लोगों ने कब्जा कर रखा है सड़क के ऊपर, उसके ऊपर ध्यानाकर्षण होना चाहिए। इसी तरह से आज बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि बिहार विधानसभा के अंदर पहली बार कोई एक एमएलसी 2 सवाल पूछेंगे, और बाकी सारे 33 जो लोग हैं, यानी कि टोटल 34 लोग आज पार्टिसिपेट करेंगे क्वेश्चन आंसर वगैरह के दौरान। और उसके अंदर भी अगर आप देखिएगा, रूरल जो रोड वाला मैंने बताया, उसमें से पुल निर्माण को लेकर के बहुत सारे सवाल है। 7 सवाल सिर्फ पुल निर्माण को लेकर के है, और सड़क निर्माण को लेकर के 6 सवाल है, आधा आधा है। पुल पे कितना बड़ा हल्ला हो रहा है वो तो आप जानते ही हैं, लेकिन पुल के कंस्ट्रक्शन से है एक भी तक, जितने दिन चला है बिहार विधानसभा या बिहार विधान परिषद, उससे सवाल नहीं पूछा गया। नए पुल के निर्माण से लेकर के सवाल पूछा जा रहा है। इसके अलावा जो नॉर्मल कार्रवाई होती है सदन की, आय व्यय जो 2025-26 है उसका पे रखा जाता है, उस पर सवाल अलग अलग डिपार्टमेंट से पूछा जाता है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर आज पथ निर्माण, पंचायती विभाग, कला, युवा, पर्यटन और SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट्स का जो आय व्यय वाला विवरण है उसको पटल पर रखा जाएगा। इस पर विवाद होगा, मंत्री जवाब देंगे, ये सारा कुछ चलेगा। इसके अलावा आज सम्राट चौधरी बिहार विधानसभा में मौजूद रहेंगे, और वो बिहार विनियोग विधेयक 2025 को पेश करेंगे। हर साल ये विधेयक पेश किया जाता है, और बेसिकली विनियोग विधेयक ये होता है कि सरकार जो खर्चे करती है पूरे साल भर के अंदर, तो उसके लिए परमिशन लेना पड़ता है हाउस से कि कितना, कहाँ, कैसे खर्चा करना है। तो अब उस पर सवाल कितना होता है ये देखने वाली होगी, लेकिन ये पूरे साल की स्पेंडिंग को लेकर के पूछा जाता है, इसलिए परमिशन लिया जाता है। तो ये आज कुछ है पूरे दिन भर की कार्रवाई। और आज एक जन्मदिन है, आरजेडी के नेता अजय कुमार सिंह का आज जन्मदिन है, तो आप बने रहिए न्यूज़ सेंटर के।